ॐ भूर्भुवस्सुवः सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं नमः। मातृवत्त्रलालयत्रिश पितृवर्तमान दर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचया ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का वैदिक एस्ट्रोलॉजी की इस कक्षा में स्वागत है। आई होप आप लोग खुशहाल हैं। आज हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ें। आज हम पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे विषय जिसका उपयोग वैदिक ज्योतिष में आप लोगों को करना पड़ता है और उनका उपयोग करके कैसे जीवन में आगे बढ़े ये भी हम सीखेंगे। दो तीन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक, अपना नाम लिखें, विथ नेम ओनली आप लोग ज्वाइन करो, बिकॉज अदरवाइज आइडेंटिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। अपने वीडियो को आप लोग ऑन किए रखें। वीडियो को ऑन जरूर करें। वीडियो को ऑन करने से क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट पुटिंग योर वीडियो। जब आप वीडियो को ऑन रखते हैं तो इससे होता क्या है कि आइडेंटिफिकेशन में आता है, हर व्यक्ति को जान पाते हैं कौन व्यक्ति क्या है। दूसरी, हम ज्योतिष सिखाने के साथ साथ आपको टेक्निक असिस्टेंट भी देते हैं। तो जब तक आपको परिचय नहीं है तो कृष्णकांत जी, हरिओम 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 हरिओम। सर। ये भी लाभ मिलेगा। कृष्णकांत जी, आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा चल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी कृपा सर, आशीर्वाद है। व्यक्तिगत जो स्वभाव होता है ना, वो बहुत, एक ज्योतिषी को विनम्र और प्रेमी होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा विषय है। कोई कितना भी कहे कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, कभी मानिएगा मत, फिर तो वो सिर फोड़ देगा दूसरी बार, कहेगा हम कुछ नहीं जानते। जो कुछ जानते हैं वो हमारे गुरुदेव की कृपा है और हमारा उद्देश्य है हर व्यक्ति की सहायता करना। बस इसी भाव में बने रहिए। हम और आप एक ही नाव पे बैठे हैं, जिसको चलाने वाला परम पूज्य गुरुदेव है और हमारा उद्देश्य है मानव मात्र का कल्याण करना, जगत का कल्याण करना। आप सभी अपना अपना वीडियो ऑन करो। उससे लाभ क्या मिलेगा हम बताएंगे आपको। बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि हम अभी, ये मेरी 27वीं कक्षा है। इसका मतलब 26 कक्षाओं के लोगों ने लाभ ले लिया और ये 27 नंबर कक्षा है। हंसारा जी, अनुरंजन त्रिवेदी जी, अपना वीडियो ऑन करिए। एक लोग नंबर से जुड़े हैं 8904801313। बहुत बढ़िया, वेरी स्मार्ट यूट्यूब है। कहाँ आप भी ठंडे प्रदेश से बिलोंग करते हैं ना? तो अभी यूपी का हाल बेहाल हो गया है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा पूरा ठंडक से कर। स्वप्निल कुचेकर जी, आप कहाँ से हो? पास जोशी जी, आप लोग भी क्या कहीं भीड़ में हैं, अपना वीडियो नहीं ऑन कर सकते आप लोग? 8904801313। आप अपना नाम बताइए। क्या नाम है आपका? नहीं बताना तो क्या ग्रुप से रिमूव कर दें सबको? कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हमने अभी तक आप लोगों को जो पढ़ाया उसके बाद एक विषय पढ़ाते हैं, एक चार्ट पढ़ाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको समझेंगे तो काफी कुछ चीजें आप आसानी से एक्सप्लेन कर देंगे।
इस चार्ट का नाम है अष्टक वर्ग। इस चार्ट का नाम है अष्टक वर्ग। ये है चार्ट अष्टक वर्ग। बड़े ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा था ना कि आप लोग भावों को पढ़ लीजिएगा। एक कुंडली में 12 भाव। तो कुंडली के कुल 12 भावों की वैल्यू क्या है, कौन से भाव से क्या चीज प्राप्त होती है, और जो भी भाव स्ट्रांग होगा उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ये बात हमेशा समझ लीजिएगा। अष्टक वर्ग जितनी आसानी से कुंडली विश्लेषण को समझाता है, उतनी आसानी से कोई भी वर्ग नहीं समझा सकता। अगर अष्टक वर्ग आपका स्ट्रांग बना, अष्टक वर्ग में किसी भी हाउस की स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम, अगर उसमें 28 से ज्यादा नंबर मिल रहा है तो वह उस हाउस का पूरा परिणाम आपको मिलेगा। उस हाउस से संबंधित वो रिजल्ट आपको पूरा मिलेगा अगर अष्टक वर्ग बहुत स्ट्रांग बन गया। और नहीं बना है तो जैसे जितना कमजोर होगा उतना ही कम फल मिलेगा। तो ये किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन का विश्लेषण आप कर। मान लीजिए कोई रोता हुआ आ जाए कि हम बहुत कर्जे में फंसे, तो कर्जे में अभी तो फंसा है, लेकिन उस व्यक्ति का अष्टक वर्ग अगर बहुत मजबूत बन गया, धन भाव स्ट्रांग है, जैसे इस कुंडली का अष्टक वर्ग हम फिल करते देखिए। ये कुंडली शुरू होती है मिथुन लग्न से। एक नंबर में 32 नंबर है, दो नंबर में 21, तीसरे में 25, चौथे में 28, पांचवे में 29, 33, 25, 29, 23, 25, 23 और 40। अब हम आपको बता दें ये नंबर्स मैंने कहा से, ये भी जानना आवश्यक है। कुछ कुछ होरोस्कोप में अष्टक वर्ग का चार्ट ही बना देता है, कुछ में नहीं बनाता, जैसे इसमें नहीं बना। इसमें अष्टक वर्ग की टेबल बन गई है। यहाँ पे देखिए लिखा है राशि संख्या 1। राशि संख्या 1 का मतलब मेष राशि, और टोटल लिखा है 32। तो इसमें ढूंढिए मेष राशि कहाँ है। मेष राशि यहाँ है, लाभ भाव में 11वें हाउस में मेष राशि है, तो यहाँ पे 32 मैंने लग दिया। दो चार्ट को मिलाना है इसमें, क्योंकि इसमें मिला हुआ नहीं है। फिर दूसरा देखिए, दूसरे नंबर की राशि में 21 नंबर, तो दूसरे नंबर में मैंने 21 नंबर लिख दिया। तीसरे नंबर में 25 नंबर, चौथे में 28, पांचवें में 29, छठवें में 37, सातवें में 25, आठवें में 29, नौवें में 23, दसवें में 25, ग्यारहवें में 23 बार, इस तरह मैंने लिख लिया। आपको किसी किसी सॉफ्टवेयर में अष्टक वर्ग जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का भरा हुआ आ जाता है, तो उसमें कंबाइन नहीं कर पाते। इस सॉफ्टवेयर में दोनों एक साथ नहीं आया तो मैंने लिख लिया, क्योंकि मुझे बार बार देखना पड़ता है कि कौन से भाव का हम विश्लेषण करें, उसमें राशि कौन सी। अब अगर इस को देखने के बाद आपसे पूछें कि सबसे ज्यादा नंबर किसमें है, तो आप ठीक बता देंगे कि 40 नंबर है, यही है सबसे ज्यादा नंबर ना। और ये 10th भाव में है, देखिए 10th हाउस में है, यही है 40 नंबर, सबसे ज्यादा यही है। इस महोदय जी, ये व्यक्ति अंक का, अंक कहाँ से आएंगे? हाँ जी, ये अंक कहाँ से आएंगे? जैसे 10th भाव में यहाँ पे 40 देखिए नंबर क्या है, लिखा तो हुआ है। 40 नंबर बाय वन 12 नंबर। यहाँ पे क्या लिखा है, 12 लिखा है ना। हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, कहाँ पे? यहाँ पे जहाँ पे पेन चल रही दिख रही होगी, अष्टक पेन वर्ग। नहीं दिखे मुझे। ये नहीं दिख रहा है। हाई का लिख हाई का दिख रहा है 5 नंबर, नहीं 12 नंबर, 12 12 नंबर। नंबर है ना ऊपर, देखिए जहाँ पे पेन चला रहे हैं। चश्मे लगाओ, बहुत अच्छा दिख रहा है हमें तो। अब इसके नीचे देखिए 40 महोदय नंबर जी, लिखा हुआ है, ये योग है। कहाँ? वही नहीं दिख रहा है, वही 40 नंबर नहीं दिख रहा है हमको। अच्छा, एक मिनट रुकिए, अब दिख रहा है। हाँ, ये दिखा, ये दिखा। हाँ, अब इसमें देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो मुझे जी अच्छा जी दूसरी जगह देनी पड़ेगी। जी जी जी। अब कहाँ दिया जाए, यहाँ दिया जाए। महोदय महोदय जी, जैसे अपन लोग कुंडली निर्माण करते हैं, रुक जाइए, तो उसमें ये अष्टक। एकदम ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा से समझ रहे हैं, हम इसका साइज बढ़ा रहे हैं। एकदम घबराइएगा मत, पूरे स्क्रीन पे यही दिखेगा, अष्टक वर्ग यही दिखेगा। हम बाकी का सब मिटा दे रहे हैं, क्योंकि उससे कुछ लेना देना अब नहीं रहा।
थोड़ा सा और इसको कम करें। क्या हाल है प्रभु? गुड इवनिंग। क्या हो गया? परसों परसों। हाँ हाँ, अभी हम थोड़ी देर में आपको अपडेट अपडेट कर देते हैं। सोने से पहले आपको बता देंगे कब खिचड़ी बना। हाँ, रुकिए, अब बताते हैं अभी आपको। एक क्लास है लोग का स्टक वर्क, आप भी आ जाइए। वही कोई भी मेरा लिंक क्लिक करिए, आप आ जाओ। मेरा लिंक बदलता नहीं है। हाँ, क्लिक करिए, आएंगे आप। अब देखिए, ये वाला स्टक वर्क सबको दिख रहा है। हाँ महोदय जी। अब देखिए, इसमें समझना क्या है। अब ये इतना बड़ा होने का भी एक प्रॉब्लम है, इसको और छोटा किया जाए। शुभम जायसवाल जी आगे। अष्टक वर्ग किसी भी हाउस की स्ट्रेंथ को बताएगा, ये दिमाग में रखना है। ठीक है। अब जब मैंने दिमाग में रख लिया कि ये किसी हाउस की स्ट्रेंथ को बताएगा, तो अगर हमको हाउस की स्ट्रेंथ जाननी है तो हमको क्या जानना है? अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग ही जानना है। अष्टक वर्ग जानेंगे तो हाउस की स्ट्रेंथ पता चलेगी। कुंडली में कुल 12 हाउसेस होते हैं। कितने घर होते हैं कुल? 12। ये नीचे वाला हिस्सा है, ध्यान से समझिएगा। कोई अपने आप को अनम्यूट कर रहा है, प्रभु म्यूट कर लो। म्यूट कर लीजिए आप। देखिए, मैंने क्या किया कि अष्टक वर्ग के ऊपर वाला हिस्सा छिपा दिया। अब नीचे वाले हिस्से से मुझे काम है। आपको एक बात बताऊंगा, वो ये है कि जीवन में घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। लाइव क्लास पढ़िए, रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही, परेशान मत होइए। ये देखिए, यहाँ पे जहाँ 32 नंबर लिखा है, ये मेष राशि। ये दूसरे नंबर की राशि है। मतलब मेष राशि का अष्टक वर्ग का कुल योग 32 नंबर है। अब इसके बाद 2 नंबर आएगा, ऊपर लिखा हुआ है पर मैंने नीचे खींच दिया है, इसलिए नीचे का दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए 21 नंबर आया, 3 नंबर का 25 नंबर, 4 नंबर का 28 नंबर, इसी तरह आखिरी वाला जो है 12 नंबर की राशि 40 नंबर। अब ये बात समझ में आ गई? जिसको नहीं समझ में आई हो वो अनम्यूट करके पूछ ले। ये बात समझ में तो आ गई गुरुदेव। हाँ। संशय ये बात की है कि जैसे 22वें नंबर पे 22वें भाव पे 40 नंबर लिखा है, तो ये किन किन चीजों का योग है? जैसे मंगल के आगे 7 लिखा है, बुध के आगे 7 लिखा है, बृहस्पति के आगे 6 लिखा है। ऐसे तो समझिए। ये अब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आप बहुत दिमाग लगा रहे हैं। जी। जितने हमारे ग्रह होते हैं वो उस हाउस में कितनी स्ट्रेंथ देते हैं। कोई भी ग्रह जो होगा वो हाउस को ताकत देता है, पावर देता है। अब मैक्सिमम पावर जो कोई भी ग्रह देगा, जहां से आप कहेंगे कि हाउस के पास पावर है, वो है 28। अगर सारे ग्रह मिल करके किसी हाउस को 28 अंक दे दें, ठीक है, तो ये 28 अंक जो है उस हाउस को कहेगा कि ये बहुत अच्छा हाउस है। मतलब उस हाउस का पूरा फल आपको मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गई? ये जो अंक मिलते हैं ये ग्रहों से मिलते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, केतु, शनि, ये जो ग्रह हैं आपके, ये ग्रह मिल करके बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इसमें राहु केतु नहीं है। यही ग्रह उस हाउस को पर्टिकुलर अंक देते हैं। तो उन अंकों का योग ही अष्टक वर्ग में उस हाउस का योग होता है। अब 12 नंबर में 40 नंबर है, 12 नंबर यहाँ मैंने 40 लिख दिया। 11 नंबर में 23 नंबर है, यहाँ मैंने लिख दिया। अभी देखिए 12 नंबर में 40 नंबर और 11वीं राशि यहाँ है, तो यहाँ 23 नंबर होगा। ये पहली राशि है, पहली राशि का योग हमें अष्टक वर्ग से फिर चेक करना पड़ेगा। पहली राशि में 32 नंबर है, यहाँ पे 32 नंबर लिख लीजिए। दूसरी राशि में 21 नंबर है, तीसरे में 25 नंबर है, चौथे में, आप लोग पेन पेपर रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रख के लिखा करिए। ज्योतिषी बनने के लिए कुछ लिखा पढ़ा करिए, कुछ लिखेंगे तो समझ में आएगा। ये 1 2 3 4 5, ये छठे 5 6 गड़बड़ हो गया। तीसरे नंबर में 25 है, ठीक है। चौथे में 28 है, पांचवे में 29 है,
छठवें में 37 है, आठवें में 25 है, फिर बैकवर्ड देख लेते हैं। 40 23, अभी इसका ये 25 हो गया, फिर ये 23 हो गया, फिर ये 29 हो गया, 29 के बाद 25, अब सही हो गया। अब इसमें समझिए कि अब हमको क्या दिखाना है। अष्टक वर्ग आपने बना लिया या फिर सॉफ्टवेयर में बना बनाया मिल गया। अब आप इससे अगर हमें कहना है कि कौन से भाव अपना सही परिणाम दे रहे हैं, अच्छा परिणाम देंगे, तो बहुत आसान है। आपको सबसे अच्छा परिणाम पहले लिखिए। सबसे अच्छा परिणाम दसम भाव देगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? 40 नंबर है। नहीं। और अब उससे अच्छा परिणाम कौन देगा? चौथा भाव देगा। इसमें किसी को डाउट है? नहीं। ये व्यक्ति धनवान होगा कि नहीं होगा, कोई बता सकता है इसमें? धन रहेगा। ये व्यक्ति बहुत धनवान होगा। अरे चौथे में 37 नंबर आ गए। घर वाहन, माता पिता का सुख, मशीनरी, प्लॉट, फ्लैट, सब इसके पास होगा। और दूसरी में ये दसम भाव में मेहनत कर रहा है और काम भी खूब अच्छा मिल रहा है सर इनको। हाँ, तो ये व्यक्ति धनवान हो गया। अब आप ये बताइए कि अष्टक वर्ग से कंक्लूजन निकालने में कोई समस्या खड़ी हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। बहुत आसानी से निकलता है। अब दूसरा हम निकालते हैं कि ये व्यक्ति बीमार होगा कि स्वस्थ? देखिए, स्वस्थ, बीमार। स्वस्थ और बीमार। अब इसकी बीमारी के घर में 29 नंबर है। छठा घर बीमारी का होता है। अब पहला घर शरीर होता है, बीमार तो शरीर ही होगा ना। देखिए 25 नंबर है। अब अगर आपको ये बताना हो, इसे कहेंगे कि आप हमेशा बीमार रहते हैं, कहेंगे हाँ, कभी सर्दी होता है, कभी जुकाम होता है, मतलब कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम लगी रहेगी। ये कंक्लूजन निकालना आसान है कि कठिन है? अपना अपना अष्टक वर्ग खोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ज्योतिषी बनने के लिए जितने सूत्र हो, सारे सूत्र अपनी कुंडली में लगाइए, तो आप अनुभवी हो जाएंगे। हम आपको अष्टक वर्ग इसलिए बता रहे हैं कि अष्टक वर्ग आधा घंटा का मटेरियल है। ये किसी भी व्यक्ति के जीवन के किसी भी पहलू को अष्टक वर्ग से आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे। अब वो हर बात को कहेगा हाँ, वो नहीं कह ही नहीं सकता। अब एक और विषय देखिए, बहुत अच्छे से समझिएगा। इनका वैवाहिक जीवन खुशहाल होगा कि दुखी होगा? दुखी होगा। पत्नी से ये खुशहाल रहेंगे कि दुखी होंगे? दुखी देखिए, होंगे। पत्नी का हाउस है सप्तम, हम्म। और सप्तम हाउस में इनके 23 नंबर है। और पत्नी से लड़ाई का हाउस है छठा घर। छठा घर में 29 नंबर है पावरफुल कि नहीं? तो हमेशा पत्नी से इनकी फ्रीक्वेंसी जो है मैच नहीं करेगी, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। अगर ये आपसे ये केयरफुल नहीं रहेंगे तो पॉसिबिलिटी इसकी भी बनेगी, क्योंकि केतु भी बैठा है देखिए यहाँ पे, सेपरेशन के चांस इनके बनेंगे। अब इनका नाम हम देख के बता सकते हैं इनके साथ क्या हुआ। ये हरदोई उत्तर प्रदेश से अभी अभी तो आए थे। सो ये सारी चीजें बता पाना बड़ा आसान है कस्टम वर्ग से। सिर्फ इसको 2 मिनट लगता है, अच्छे से रीड करिए, बताइए। एक बात और बताइए, ये कमाएंगे ज्यादा कि बचाएंगे ज्यादा? सर ये कमाएंगे, कमाएंगे बहुत ज्यादा, और लेकिन खर्च इनके ज्यादा होंगे। देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा। नहीं 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 12वां घर जो नहीं है, नहीं, खर्च नहीं होगा। 32 12वां है वहां पे। 21 नंबर है, और इनको लाभ कितना हम्म। मिल रहा है? 32 32। नंबर। तो इनका बचत ज्यादा है, हम्म। ये पैसा बहुत कम खर्च करेंगे। अच्छा, ये मुसीबतों से लड़ लेंगे कि नहीं लड़ लेंगे? पराक्रम। थर्ड हाउस में देखिए, पराक्रम भाव को ऊपर है अच्छे नंबर मिल रहे 29। हैं। बहुत अच्छे अंक मिल रहे हैं। अगर ये इनको कहा जाए ये बहादुर व्यक्ति होंगे, बिल्कुल 29 मार्क्स है। अष्टक वर्ग का हाँ सूत्र याद कर लीजिए। जिस घर में 28 या 28 से ज्यादा नंबर हो, वो हाउस बहुत अच्छा फल देंगे। और जिसमें 28 से कम नंबर आएंगे, जितने कम होंगे उतने कम फल होंगे। तो इसका डिस्क्रिप्शन करना बहुत आसान हो जाता है अष्टक। तो मैंने आज डिसाइड किया कि आपको एक मास्टर की पढ़ा दी जाए,
कि किसी का भी अष्टक वर्ग खोल करके, अब ये पूरी जिंदगी है, ये दशा महादशा प्रत्यंतर दशा नहीं है। आपके पास कोई व्यक्ति परेशान होकर आएगा 2-3 महीने का ना, और ये तो पूरी लाइफ है, तो उसको आप शांत करने में सफल हो जाएंगे। घबराओ मत, कर्म में 40 नंबर है, नौकरी नहीं जाएगी आपकी, फिर से कर्म में लग जाओगे। परिवर्तन के योग बन सकते हैं, हो सकता है जॉब चेंज हो जाए, पर 40 नंबर है इसका मतलब कर्म में लगा रहेगा। अष्टक वर्ग की रीडिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे इस चार्ट में देखिए, पंचम भाव में 25 अंकार है, तो 3 चीजें इस व्यक्ति की प्रभावित होंगी: शिक्षा, संतान, प्रेम। उसमें इसको संघर्ष करना पड़ेगा, जिसमें जितने कम अंक आते हैं उस भाव से संबंधित फलों में उतनी ही मुसीबत झेलनी पड़ती। इस वजह से अष्टक वर्ग को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। एक प्रश्न भाई साहब तक का था, ये बनता कैसे, उसको भी आप लोग समझ सकते हैं, हम आपको बताते हैं। कारण क्या है कि हम लोगों को बनाना तो है नहीं। अभी के जितने भी ज्योतिषी हैं वो कहिए कि आलसी किस्म के लोग हैं। हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर सारा काम कर देता है, हम लोग रीडिंग करते हैं। अगर अदरवाइज अगर पुरानी पद्धति को यूज किया जाए तो घंटों भर एक व्यक्ति का चार्ट लेकर के हम लोग में घुसे रहेंगे, तब जाकर के कुछ निकलेगा। अभी तो 2 मिनट में प्रिडिक्शन करना है, तुरंत डाटा डाला, तुरंत निकल गया, तुरंत कर दिया। अब इसमें देखिए, ये जैसे सूर्य सूर्य जो है मेष राशि को 4 नंबर दे रहा है, देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। वृषभ को 5 नंबर, मिथुन को 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर। तो ये सूर्य के नंबर्स हैं, इतनी स्ट्रेंथ है। इसी तरह चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और उसका योग है 32। तो ये ग्रहों का पर्टिकुलर भाव पे क्या प्रभाव होगा उसको अंकों में हम लोग जोड़ते हैं, उसी को कहते हैं अष्टक वर्ग। और अष्टक वर्ग चार्ट प्रिडिक्शन की एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। अष्टक वर्ग को अगर आप पढ़ना जान गए तो आधा एक घंटे का ज्योतिषी आप बन गए। आधा घंटा ज्योतिषी बताएंगे और विभिन्न भावों को विभिन्न तरह बताएंगे। एक फॉर्मूला है, दिमाग में याद रख लेना, ये बहुत अच्छी तरह से काम आता है। हर हाउस का, हर भाव का 12वां उसका अपोज करता है। ये 2-3 हाउसेस पे नहीं लगता, बाकी जगह लग जाता है। जैसे ये सप्तम हाउस है, इसका अपोज छठा करेगा। ये पंचम भाव है, इसका अपोज चौथा करेगा। अपोज का मतलब क्या है, मतलब जब 7वां हाउस जो है छठे से कमजोर हो गया तो वैवाहिक जीवन में दुख आ गया, और पंचम भाव चतुर्थ से कमजोर हो गया तो ब्रेकअप हो गया। कुछ लोग आपके जीवन में मिलेंगे जिनके प्रेम बहुत ज्यादा हो जाते हैं पर उनकी लाइफ में ब्रेकअप भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में उनका पंचम भाव जो है कमजोर हो जाता है। अभी की एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की देन है लिविंग इन रिलेशनशिप। लिविंग इन रिलेशनशिप में क्या होगा, कौन सा हाउस एक्टिवेटेड होता है, अष्टम। 8वां घर की अगर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो तो ऐसे समय में व्यक्ति जो है लिव इन में चला जाएगा, विवाह नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें आप अष्टक वर्ग से बड़ा आसानी से जांच सकते हो, परख सकते हो, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कुंडली पे कर सकते हो। कुछ बातें आपको और भी बता दें, कारण क्या है कि अब हम लोगों के पास 2-3 कक्षाएं ही बची हैं जिसमें ये बेसिक का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। वो बातें ये हैं कि जब कभी भी कुंडली का विश्लेषण करने जाए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली का, तो पहले प्रारंभ करना है लग्न से, फिर दूसरी बार राशि पे जाना है, तीसरी बार दशा महादशा बताना है, चौथी बार उस व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, पांचवा अगर आधा घंटा बोलना चाहते हैं तो अष्टक वर्ग बोल लीजिए, छठा उसको उपाय बताइए। ये 6 सीरीज है। जब तक आप 6 स्टेप को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आपने किसी भी व्यक्ति की कुंडली का सही विश्लेषण नहीं किया। तो ये 6 स्टेप को आपको क्रॉस करना ही चाहिए। बिना इन 6 स्टेप को क्रॉस किए कभी मत समझिए कि आपने किसी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण कर दिया है। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो है मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, सो मुझे काफी प्रसन्नता होती है आप लोगों के साथ बातचीत करने में। इसका रीजन क्या है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपना वीडियो ही ऑफ कर देते हैं। मेरा कैमरा ठीक है, पता नहीं क्या जूम में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हौच पौच नहीं लगता है। सो एक तो अपना कैमरा ऑन करिए,
जिनको कोई दिक्कत ना हो, जैसे पार्थ जी जो है रास्ते में है ट्रैफिक में, बाकी जिनको कोई दिक्कत नहीं होती अपना अपना कैमरा ऑन करें। ये जो ज्योतिषी विश्लेषण है, ये कोई एक दिन, 2 दिन, 10 क्लास में नहीं हो पाता, ये चलता है जीवन पर्यंत। पर इसके मुख्य बिंदुओं को जान करके आज की जो ज्योतिष है उसमें आप एंटर कर सकते हैं। जब आप एंटर करेंगे। हरिओम राजन, हाँ राजन जी बताइए। हाँ, कर लेते हैं। आज के लिए कि कल के लिए, कब देंगे? हाँ, आज ही कर लो। अभी तो 10 बजे से शुरू करवा दो, 10 बजे हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, नहीं नहीं करवा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्लास है मेरी, कर लेंगे दोनों की ज्वाइन कर लेंगे। ये गूगल मीट भेजिएगा, हम जूम पे क्लास लेते हैं, गूगल मीट पे पढ़ेंगे। और मेरा पेमेंट मेरे ख्याल से हो गया था, मेरा पेमेंट जो था वो हो गया था, मैंने चेक किया, नहीं हुआ था।
अभी देखो, आप ही लोगों का हम बात कर रहे थे, वो ये था, वीडियो ऑन मत करो भाई आप लोग, कि जैसे सीखने के बाद हम करेंगे क्या। इतना सीख लिया, आप किसकी कुंडली देखें, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो उसका सोल्यूशन मेरे पास है कि हम आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले जाकर के ऑनबोर्ड कर देंगे, जहां पे आपके पास कॉल आएगी, कॉल को आप उठाइएगा और उनकी कुंडली का विश्लेषण करिएगा। पर मिनट चार्जेज आते हैं, 5-6 घंटे भी काम कर लेंगे तो अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। फिर आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सिर्फ ज्योतिष अगर सीखेंगे तब जीवन में कोई प्रगति नहीं आएगी, बिकॉज सिर्फ सीखना उद्देश्य नहीं रखना चाहिए, उसका उपयोग भी तो करना चाहिए हम लोग को। तो आप ही की बात कर रहे थे एक प्लेटफॉर्म के ओनर से, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप भेजो, ज्वाइन कराते हैं। तो कल या परसों में आप लोग मेरे ख्याल से अभी ये बेसिक तो एंड हो जाएगा। अब इस महीने मुझे एडवांस पढ़ानी नहीं है, बिकॉज ये पिछले महीने का सब दिसंबर का प्रोडक्ट था जिसको वाइंड अप कर रहे हैं। अभी जो बैचेस चलेंगे वो न्यू स्ट्रेटेजी से चलेंगे। तो आप में से जिन लोगों की इच्छा जागृत होगी, जैसे कृष्णकांत जी को देखिए, आप ही के बैच में है, ये काफी प्रगति कर चुके हैं, जबकि उन्होंने बहुत कम कक्षाएं पढ़ी हैं। सेल्फ स्टडी इन्होंने किया होगा, जिसकी वजह से 2-3 जगह तो इंटरव्यू दिया, तो काफी क्वालिफाई करके। और एक गरिमा जी हैं इस बैच में। बाकी लोग तो इसमें ज्वाइन नहीं किए, बाकी लोग मेरे एडवांस के हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को भी हम चाहेंगे कि आप लोग आगे बढ़ते रहें। 2-3 चीजों का आप लोग अभ्यास करिए, जितना मैंने पढ़ाया है उसके वीडियो जो है चैनल पे हैं। भले से आप आपकी कोर्स मतलब आपकी क्लास के ना हो, पिछली वाली बेसिक उसको जाके देखिए और एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए। एक ज्योतिषी जितना अच्छा एक्सप्रेशन देता है उतना ही अच्छा विश्लेषण देता है। नेगेटिव हमको नहीं बोलना है, ये अपने दिमाग में हमेशा रखिए। न किसी को नकारात्मक सोच देनी है, न नकारात्मक चिंतन कर देना है। हमको किसी को डराना नहीं है, भयभीत नहीं कराना है। हर व्यक्ति के अंदर एक आत्म चेतना होती है, अगर उसको आप जागृत कर देंगे तो वो अपने जीवन में सब कुछ कर लेगा। सिर्फ उसके विश्वास को बढ़ाना है अपने प्रति, उसका स्वयं की शक्तियों के प्रति विश्वास नहीं है। दूसरा क्या करना है, 3-4 मंत्र मैंने आपको बताए थे। ये 3-4 मंत्र में पहला मंत्र है गायत्री महामंत्र, ये उस व्यक्ति से जप कराइए कि आप 108 बार सुबह उठ करके जप करो। ओम नमः शिवाय का जप कराइए, 24 बार कराइए, 25 बार कराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई एक मंत्र चुनिए, उससे करवाइए। कारण क्या है कि उसका मन जो है उसके नियंत्रण में नहीं है, और सारा दोष भगवान के ऊपर डाल करके आपके ऊपर भी डाल देगा। अगर उससे कुछ करवाएंगे नहीं ना, तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डालेगा कि आपके पास पिछली बार आप आए थे, आपने बताया था, फिर कुछ हुआ नहीं। तो उसको कुछ काम दे दीजिए दिमाग में। जब उसको कुछ काम दे देंगे दिमाग में, तो भाई मनन शक्ति जब बढ़ती है तो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। उसके मन से दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुष्प्रवृत्तियां दूर होंगी, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में शांति, प्रेम, आनंद आएगा। कर्म करेगा नहीं तो पैसे आएंगे कहाँ से। तो मंत्र जप की तरफ हर व्यक्ति को लेके जाना है। कोई भी व्यक्ति मिले, ABCD किसी भी रोग का बीमारी मिले, कोई भी बीमारी मिले, मंत्र जप कराएंगे तो उससे लाभ मिलेगा। और दूसरी बात अपने लिए क्या करनी है, अपने लिए रोज 3 माला गायत्री मंत्र का जप करना है। 12 भावों को पढ़ लीजिएगा। हर ग्रह का एक कारक होता है। कारक मतलब कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो, उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। जैसे सूर्य को समझ लिया जाए, सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। सूर्य व्यक्ति का पिता है, चंद्रमा व्यक्ति का माता है। तो माता और पिता सूर्य और चंद्रमा होते हैं। गुरु जो है ज्ञान का कारक होता है। तो गुरु ज्ञान का कारक अगर पृथ्वी पे ढूंढेंगे तो जिनसे हमने शिक्षा ग्रहण, जिसने हमको कुछ भी सिखाया, वो हमारा गुरु है। तो अगर गुरु को बलवान करना हो तो वी नीड टू रेस्पेक्ट अवर गुरु। गायत्री मंत्र का जप करिए। उसी तरह शनि जो है, शनि नौकर चाकर होता है व्यक्ति। नौकर चाकर का मतलब दोज पीपल हु आर हेल्पिंग यू, आपके सबऑर्डिनेट जो आपकी सहायता करते हैं, वो सभी शनि होते हैं। अब व्यक्ति के जीवन में शनि का रोल क्या होता है? व्यक्ति के जीवन में शनि का रोल होता है कर्म, परिश्रम। शनि धीरे धीरे चलता है, तो ऐसे शनि के जातक भी धीरे धीरे चलते हैं। व्यक्ति जब कर्म और परिश्रम में निरत होगा तभी उसके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। ग्रहों को अगर आप देखते हैं कुंडली में, और देख लीजिए शनि कमजोर हो गया तो वह व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्म में नहीं निरत होगा। शनि का उद्देश्य झूठ बोलना भी होता है। शुक्र है जो है व्यक्ति के जीवन का प्रेम, रोमांस है। शुक्र का भी बलवान होना बहुत आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम हो ही ना तो बहुत कठिन जीवन चलता है। कोई लोग कहेंगे हमें तो कोई प्रेम ही नहीं करता, नोबडी लव्स मी। तो प्रेम भी व्यक्ति के जीवन में होना होना आवश्यक है। और इस संसार में जितनी धन, वैभव, सुख, संपदा प्राप्त होती है, सभी शुक्र के अधीन है।
शुक्र और गुरु, ये दो चीजें अगर व्यक्ति अपने जीवन में ठीक कर ले, गुरु अंतर जगत की यात्रा कराता है, गुरु ज्ञान देगा, शुक्र आपको बहिर्जगत की यात्रा कराएगा, बाहर माया में फंसा देगा। शुक्र और गुरु में बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। सो जब ये बैलेंस बनता है जीवन में ना, तो जीवन अच्छा चलता है। मंगल, राहु, केतु, शनि, इनको देखेंगे तो इनको क्रूर ग्रहों की श्रेणी में गिना जाता है। ये पापी ग्रह है। सूर्य को भी क्रूर में गिन लिया जाता है। और चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, ये शुभ ग्रह होते हैं। किसी भी ग्रह पे अगर मंगल, राहु, केतु, शनि की दृष्टि पड़ जाए तो वो उसको बिगाड़ देता है। तो दृष्टि को हमेशा चेक कर लेना चाहिए, इसको कोई देख तो नहीं रहा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का सूर्य बलवान है और उसको राहु देखना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि अगर वो व्यक्ति केयरफुल नहीं रहा तो कहीं ना कहीं वो अपने आत्मविश्वास को खो बैठेगा। 3 चीजें और मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, नीच, ऊंच और स्वराशि। कोई भी ग्रह स्वराशि में और उच्च की राशि में बहुत अच्छा फल देगा, नीच की राशि में अच्छा फल नहीं देता है। उस समय करते क्या है, उस ग्रह की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य को ही ले लीजिए, सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का होता है, और यही सूर्य जो है अगर आप देखेंगे तो तुला राशि में नीच का हो जाता है। जब सूर्य तुला राशि में रहेगा तो वो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा। अगर यही सूर्य मेष राशि में होगा तो आप देखेंगे ऐसे जातकों के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, इनकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव रहेगी, और यह जीवन में कहीं भी असफल नहीं होते। कभी कभी हमारे जो सनातन धर्म के रीति रिवाज है वो एक तरह से मेडिसिन का काम करते हैं। जैसे सूर्य की उपासना करना, तो सूर्य की उपासना का मतलब होता है अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा लेना। आप अपने आत्मबल को, आत्मशक्ति को जितना बढ़ाएंगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ते चलेंगे। एज ए ज्योतिषी हम लोगों को भी सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सुबह गायत्री मंत्र का जप करिए, 1 लोटा जल ले जाके सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और उस समय जो है सूर्य के 12 नामों का जप करिए। ओम भानवे नमः, ओम रवये नमः, ओम पुष्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः। अगर नहीं कर सकते तो गायत्री मंत्र बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य की शक्ति आपके अंदर आएगी अगर आप ऐसा करते हैं। तो नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपका सूर्य कमजोर हो जाएगा, आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। और आत्मविश्वास कमजोर होना और सूर्य का कमजोर होना, ये दोनों चीजें व्यक्ति को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये मीटिंग 1 मिनट 30 सेकंड और चलेगी, इसके बाद भी हम स्टार्ट करेंगे, आप लोग ज्वाइन करिएगा। 10 मिनट हम हर व्यक्ति से बात करेंगे। इसके बाद वाले सत्र में एक एक व्यक्ति को मुझसे बात करनी है, हम बात करेंगे। सो सूर्य को बलवान बनाना है, और हर व्यक्ति को अपने सूर्य को बलवान बनाने के लिए कम से कम 3 माला रोज गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो मेरी एक मंत्र साधना की क्लास 10 बजे रात को है, ज्वाइन कर लेना। सिर्फ हम आपका 15 से 20 मिनट लेंगे, इसके बाद बंद कर देंगे। इसमें हम करते क्या है, हर एक व्यक्ति को मंत्र की साधना कराते हैं। जब सामूहिक साधना हम करते हैं तो उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और जब आपके अंदर का सूर्य बलवान होगा, सूर्य ज्ञान का भी प्रतीक होता है, सूर्य के तेज का भी प्रतीक होता है, सूर्य प्रतिभा का भी प्रतीक होता है। तो उस स्थिति में आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जब जीवन में आगे बढ़ेंगे तो प्रसन्नता होगी, आपकी प्रशंसा होगी, आपकी आपके अंदर का आत्मिक बल जो है बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इन्हीं सारी चीजों को हमें अपने अंदर बढ़ाना है। जो व्यक्ति तेजस्वी होगा, ओजस्वी होगा, वही जीवन में तेज और ओज की वैल्यू कर पाता है। जो व्यक्ति तेजस्वी और ओजस्वी नहीं होता वो जीवन में किसी तेज की वैल्यू नहीं कर पाता, वो तो स्वयं अंधकार में है, दूसरे को कहाँ प्रकाश में ले जाएगा। तो अभी ये मीटिंग समाप्त होने वाली है, फिर से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हम प्रत्येक व्यक्ति से बात करेंगे, 5 मिनट में छोड़ देंगे। इससे ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। आपका समय बहुत मूल्यवान है, उसका उपयोग करिए। आपके ऊपर गुरु चिंतन का प्रभाव पड़ता है।